अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम पढ़ेंगे बीम्स। बीम्स क्या होते हैं? बीम्स एक तरह के हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं जो कि लोड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बीम का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई जगहों पे देखते हैं, जैसे कि ब्रिजेस के नीचे इनका इस्तेमाल किया जाता है और घरों में छतों के नीचे इनका इस्तेमाल आपने देखा होगा। और जब बीम इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका ये कोई फोर्सेस भी तो एक्ट कर रहा है ना। जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तो ये भी तो किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। उन फोर्सेस को हम पढ़ते हैं मैकेनिक स्टैटिक्स में, और ये मैकेनिक स्टैटिक्स का एक टॉपिक है बीम्स। Beams are traditionally description of buildings or civil engineering structural elements where the beams are horizontal and carry the loads। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी। तो इसकी एग्जांपल देख लें। बीम इस तरह का होता है, ये एक पिन जॉइंट लगा हुआ है, ये रोलर लगा हुआ है, 10 न्यूटन के ऊपर से किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, और इसकी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो तब हमें समझ आ जाएगी ये क्या होता है। अब इसमें मेन चीज़ फ्री बॉडी डायग्राम किया है। जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आ गई उसका आधा क्वेश्चन तो हल हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम, जहाँ पे पिन जॉइंट होता है वहाँ पे हम दो फोर्सेस लगाते हैं, ए एक्स और ए वाई, वाई की तरफ और एक्स की तरफ। लेकिन हम यहाँ पे मूवमेंट नहीं लगा रहे, हम हमेशा हम फोर्सेस उस तरफ को लगाते हैं जहाँ से रिस्ट्रिक्शन हो, आगे से रुकावट हो। अब ये एक पिन है, पिन में ये घूम तो सकता है ऊपर नीचे, लिहाजा इसमें मूवमेंट जो है वो वेरी करेगा, वो चेंज करेगा, वो हम इसमें नहीं करेंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में। जबकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं कर सकता, इसलिए मैं ए वाई की तरफ भी और ए एक्स की तरफ भी इसके ऊपर दो फोर्सेस लगा दी। ये रोलर है, रोलर की वजह से ये सिर्फ नीचे नहीं आ सकता, बाकी ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मैंने जस्ट बी वाई वाली फोर्स लगाई जो वाई की डायरेक्शन में है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम बीम के पढ़ लेते हैं। 6 टाइप्स हैं बीम की, तो उससे हमें और आसानी हो जाएगी। बीम की फर्स्ट टाइप है कंटिलीवर्ड बीम्स। कंटिलीवर्ड बीम कौन से होते हैं? जो एक तरफ से, जिनका एक साइड फिक्स होती है, बाकी सारा आज़ाद होता है, लेकिन एक तरफ से वो फिक्स किए गए होते हैं। अब ये चूँकि फिक्स्ड है, मैंने क्या बताया था कि हमने उस तरफ फोर्सेस लगानी है जिस तरफ रुकावट हो। अब ये ना तो वाई की डायरेक्शन में जा सकता है, ना एक्स की आगे पीछे हो सकता है, और ना ही ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इस पर मूवमेंट भी लगेगा। अब इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, आपको और आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ किया ये एक पॉइंट ए है, तो मैंने इसको ए कह दिया, कोई पॉइंट है यहाँ पे। ये ए वाई की तरफ भी नहीं जा सकता, वेरी नहीं ना कर सकता, क्योंकि वो फिक्स्ड है, और ए एक्स की तरफ भी। इसके अलावा एक मूवमेंट भी लगेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता। पिन में हमने मूवमेंट नहीं लगाया था, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो सकता था पिन की वजह से। ये इसको मैं एम ए कह देता हूँ। चलो, ये थी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, ये चीज़ हमने सीखनी है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप आ जाती है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? एक पिन जॉइंट होता है और एक रोलर लगा हुआ होता है। अब पिन जॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन एक्स और वाई की डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये आ गया ए एक्स, ये हो गया ए वाई, और ये चूँकि रोलर है, रोलर सिर्फ नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया बी पॉइंट है, ये बी वाई हो गया वाई की तरफ। ये था सिंपली इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। ये दो टाइप्स हो गई इसकी बीम की। बीम की तीसरी टाइप है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है? सिर्फ दो रोलर लगे हुए होते हैं नीचे बीम के। तो इनकी फ्री बॉडी डायग्राम आप देख लें। ये एक रोलर लगा है, मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा दूँगा सिंपली, जैसे बताया, मुश्किल नहीं इसमें कुछ भी। ये रोलर लगा हुआ है, ये सिर्फ नीचे नहीं आ सकते, बाकी आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उस तरफ कोई रुकावट नहीं है, इसलिए सिर्फ नीचे से रुकावट है, तो नीचे मैं वो लगा दूँगा। तो ये क्या हो गया? बी वाई सिंपली। अब कंटिन्यूस बीम में क्या होता है? इसके नीचे कंटिन्यूसली इसके नीचे फोर्सेस लग रही होती हैं। जैसे कि अब ये रोलर लगा हुआ है, ये रोलर और ये पिन जॉइंट लगा हुआ है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल वैसे ही जैसे पीछे बना रहे हैं, जस्ट वो बढ़ गए हैं रोलर, और तो कुछ भी नहीं हुआ। ये ए पॉइंट है, इसको मैं ए एक्स ए वाई कह देता हूँ, ये ए एक्स कह देता हूँ, ये ए पॉइंट था,
इसको बी कह देता हूँ, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वाई, यहाँ पे सी वाई और यहाँ पे डी वाई। जस्ट ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। आज हमने सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम करनी है। अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आ गई तो हमारा आधा काम यहीं से हो जाएगा। फिक्स्ड एंडेड बीम, फिक्स्ड एंडेड बीम का क्या मतलब है, ये दोनों तरफ से फिक्स्ड हुए होते हैं, पिन नहीं है, ये पिन जॉइंट नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो इन पे क्या बताया था मैंने, मूवमेंट भी लगेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे किसी डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते। तो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट में मैं फोर्स से लगाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम की, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, और चूँकि ये फिक्स्ड है और इस पर मैं एक मूवमेंट लगा लेता हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं मूवमेंट इस तरफ क्यों लगा रहा हूँ, वो कोई मसला नहीं, आप इस तरफ लगा लें, उस तरफ लगा लें, वो साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है। ये बी वाई ऊपर भी नीचे भी नहीं जा सकता, ये वही चीज़ बी एक्स और मूवमेंट लग गया इधर बी एम बी सॉरी एम बी लग गया मूवमेंट। अब इसकी छठी टाइप आती है कैंटिलीवर बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ फिक्स की होती है, एक तरफ फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ पे रोलर लगा हुआ होता है। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनती है। ये वही चीज़ ए एक्स, और इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ भी लेते हैं सर, इसमें वाइवा वगैरह में भी पूछ लेते हैं, वाइवा में। और जैसे आपको बताया, वैसे भी ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता होता है, अभी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एमसीक्यूज़ में आ जाता होता है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस तरह की एक चीज़ दी जाती है मैकेनिक स्टैटिक्स में जब हम पढ़ते हैं। तो ये बन गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।